हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में मैं भूपेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नया। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा फिगर काउंटिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चित्रों की गणना करना। चित्रों की गणना, ठीक है फ्रेंड्स। लगभग सभी एग्जाम्स में जिसमें रीजनिंग आती है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। वो चाहे आपके आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपीएससी तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी, पुलिस, पटवार जो भी हैं, लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब है कि फिगर काउंटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आता है ट्रायंगल काउंटिंग से। किससे? ट्रायंगल काउंटिंग फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज गिनना। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा टाइप फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर गिनना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन फिर आएगा आपके पास आयत यानी रेक्टेंगल काउंटिंग। ठीक है, कितने टाइप हो गए फ्रेंड्स? 3। चौथा जो टाइप आता है वो आता है हमारा क्यूब काउंटिंग फ्रेंड्स, यानी घन गिनना, क्यूब काउंटिंग। पांचवा जो टाइप आता है वो आता है फ्रेंड्स हमारे सरल रेखा गिनना, सरल रेखा गिनना, या कहें स्ट्रेट लाइन काउंट करना। ठीक है, और जो छठा टाइप है वो है फ्रेंड्स हमारा वर्त गिनना, यानी सर्किल काउंट करना, यानी सर्किल काउंट करना। तो देखो हमारे पास कितने टाइप के फिगर काउंटिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये 6 टाइप 1 बाय 1 करते हुए हम शॉर्ट ट्रिक से सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं अपने ट्रायंगल काउंटिंग से, यानी त्रिभुज गिनना। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ट्रायंगल काउंटिंग। अब फ्रेंड्स देखो, फिगर काउंटिंग में क्या होता है, जो भी हमें आकृति दी गई है उसमें पूछा जाए वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, वर्त कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, उनको अगर हम 1 बाय 1 यानी एक एक करके काउंट करते हैं तो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। अगर 20, 25, 30 उसमें त्रिभुज होते हैं तो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। हमें उनको शॉर्ट ट्रिक से सीखना होगा फ्रेंड्स। किससे सीखना होगा? शॉर्ट ट्रिक से उन्हें सीखना होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हम सीखेंगे तो क्या होगा, उससे हमारे जो आंसर जो है या जो आकृति हैं वो बहुत जल्दी काउंट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मेट पढ़ाता हूं, अलग अलग फॉर्मेट पढ़ाता हूं, उनको काउंट करने की शॉर्ट ट्रिक पहले हम सीखेंगे। तो करीबन 4 से 5 अलग अलग फॉर्मेट हैं। पहले मैं आपको 1 बाय 1 वो फॉर्मेट बताता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, देखें, सबसे पहले जो फॉर्मेट है, सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है हमारे पास कि आपके पास एक त्रिभुज दिया है, उसके एक कॉर्नर से या कहूँ एक वर्टेक्स से सामने की साइड के ऊपर भुजा डाली गई है, सामने के साइड पर भुजा डाली गई है। इसमें पूछा जाए आपसे कितने त्रिभुज हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा क्योंकि छोटा सा फिगर है। लेकिन यही अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, 3 और 4 लाइन आपके पास आ गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये छोटा सा फिगर था, 1 बाय 1 करके हम इसमें काउंट कर सकते हैं। लेकिन यही बड़ा होके इस तरह आ जाए तो 1 बाय 1 काउंटिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर काउंट भी करते हैं 1 बाय 1 करते हुए तो फ्रेंड्स हमें बहुत समय इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मेट समझो आप, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट है, एक त्रिभुज है, उसके एक वर्टेक्स से सामने की भुजा पर लाइन डाल दी गई। इसी को और आगे बढ़ाएं कि इस त्रिभुज में अब उसी वर्टेक्स से सामने की भुजा पर 2 लाइन डाल दी जाएं। ठीक है, इसी के ऊपर
अब यहाँ आपके पास कितने, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, 3 लाइन डाल दी जाए, ठीक है। यानी फिगर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता हुआ चल रहा है। यहाँ 3 लाइन, यहाँ कितनी आ गई, 4 लाइन आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको काउंट करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये तरीका इसी फॉर्मेट में लगेगा, दूसरे में लगाने की कोशिश ना करें। हर फॉर्मेट के लिए एक तरीका है, ठीक है। तो देखो, आप अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं उसमें नंबरिंग कर दो, 1 2, और इनका क्या कर दो, योग कर दो, और वो कितना हो जाएगा, 3। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे यहाँ, 3। कौन से हैं ये 3 ट्रायंगल, देखो एक बार, 1, ये 2 और 1 फ्रेंड्स, दोनों को मिला के 3। अब बात करें यहाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ ट्रायंगल कितने हैं, देखो 1 2 3, इन दोनों को मिला के 4, इन दोनों को मिला के 5, और तीनों को यानी पूरा बड़ा कितना हो जाएगा, 6। तो मैंने तरीका क्या बताया, अंदर आप नंबरिंग करो, अंदर आप नंबरिंग करो, और उस नंबरिंग का क्या कर दो, योग कर दो। 1 + 2 + 3 योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, योग हो जाएगा 6। अब इसमें काउंट करना हमें, तो देखो 1 2 3 4, अब इनका क्या कर दे, हम योग कर दे। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर हमें समझ में आ गई तो क्या है, इसमें 1 बाय 1 काउंटिंग की हमें जरूरत नहीं होगी। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद उसका क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। क्या कर दिया, योग। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर 4 तक योग 10 था तो 5 के साथ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15। तो अब देखो, इसमें अगर आप 1 बाय 1 काउंटिंग कर रहे होते तो क्या होता, 1 2 3 4 5, इन 2 को मिला के 6, इन 2 को मिला के 7 8 9, फिर 3 को मिला के 4 को मिला के, यानी बहुत टाइम हमें लग सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट क्या कहता है, अगर ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से सामने की भुजा पर लाइन आ रही है तो क्या करेंगे, अंदर नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद उसका क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे, ठीक है, उसका योग कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये फिगर काउंटिंग का लेक्चर 1 है फ्रेंड्स। ये मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप लेक्चर 1 से देखना शुरू करें, ठीक है। आगे देखो, ये फॉर्मेट हमें समझ में आया। अब देखो, कुछ और चेंज कर दूं इसमें, मैं इसमें कुछ और चेंज कर दूं, यानी आपको बोल दिया जाए, ये अभी एग्जाम्पल हमने पढ़ा, 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन, ठीक है। चेंज क्या कर दिया, इसमें 1 लाइन और ये दूसरी लाइन, ये 2 लाइन और ऐड कर दी गई फ्रेंड्स, ठीक है। ये 2 लाइनें और ऐड इसमें कर दी गई। अब आपसे पूछा आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो फ्रेंड्स देखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, क्या इससे ऊपर जो है वो यही फॉर्मेट है क्या, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, यही तो फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट को काउंट करना हम सीख चुके हैं। कैसे, अंदर नंबरिंग करो, 1 2 3 4, और उसका योग कर दिया, कितना हो गया, 10। आप मुझे बताइए, क्या इस लाइन के ऊपर के सारे त्रिभुज आ चुके हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल। अब आप भूल जाओ कि ये लाइन भी है क्या, आप भूल जाओ ये लाइन नहीं है, दिमाग से निकाल दो। अब इस लाइन के ऊपर आए तो ये जो फॉर्मेट है, क्या ये फॉर्मेट भी बिल्कुल इसके जैसा है क्या, तो वापस नंबरिंग करें, 1 2 3 4, और योग कर दिया, कितना हो गया, 10। इस लाइन के ऊपर के सारे ट्रायंगल आ चुके हैं। अब आप देखो, ये जो लाइन है इसके ऊपर के देखो, वापस नंबरिंग करें, 1 2 3 4, और योग कर दिया, कितना, 10। तो कुल कितने ट्रायंगल हो गए फ्रेंड्स हमारे पास, 30। कितने ट्रायंगल हो गए, 30। अब वापस देखो एक बार हो, आपको बोल दिया जाए 1 2 3 और ये 4, कितने लाइन आ गई, 4 लाइन। अब इसमें एक लाइन और बढ़ा दी, 1 2 और ये 3। अब अगर ये ट्रिक आपको नहीं मालूम होती और इसमें आपको त्रिभुज काउंट करने की अगर बोलता, तो क्या 1 बाय 1 काउंटिंग पॉसिबल थी क्या इस फिगर में, नहीं थी फ्रेंड्स। कैसे काउंट करेंगे, देखो ये मैंने आपको तरीका बताया। इसमें एक चीज़ और, आप इस लाइन के ऊपर काउंट करो सबसे पहले, 1 2 3 4
5 योग किया तो कितना हो गया, 15 हो गया फ्रेंड्स। अब हर बार आपको ये नहीं करना। यहाँ मैं क्या कर सकता था, मुझे पता है इस लाइन से ऊपर 10 ट्रायंगल आए हैं और ऐसे लाइनें कितनी हैं, 1 2 और ये 3 लाइन्स हैं, तो उसको गुणा कर देता 3 से और मेरा आंसर क्या आता, 30 आ जाता। ठीक है, अब यहाँ यही काम मैं करूँ, मुझे पता है इस लाइन से ऊपर 15 ट्रायंगल आ चुके हैं, इस लाइन से ऊपर 15 ट्रायंगल आ चुके हैं। अब मैं ये लाइन काउंट करूँ कितनी है, 1 2 3 और ये 4, और इसको गुणा कर दूँ किससे, 4 से, तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा क्या, और आंसर क्या होगा, 60। क्या 60 ट्रायंगल एक एक करके काउंट करना इसमें पॉसिबल हो पाएगा क्या एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होगा कि एक एक ट्रायंगल हम काउंट करें और 60 तक काउंट करना। अगर ट्रायंगल भी काउंट नहीं करें, हमें ओनली 60 तक काउंटिंग करनी हो तो 1 मिनट लग जाएगा, जबकि क्वेश्चन ये था सिर्फ 10 सेकंड का। क्लियर फ्रेंड्स, और चेंजेस क्या हो सकते हैं वो देखें आप, इसी को थोड़ा और चेंज करें एग्जाम्पल को। इस बार आपको क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से, कुछ चेंज करके आपको ये क्वेश्चन दे दिया, 1 2 3 और एक लाइन और ऐड कर दी 4, एक लाइन और ऐड कर दी 4, 1 2 और ये 3। इस बार इस तरीके से हमें चेंज करके इसने दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या करें, तो देखो अब ये लाइन कंप्लीट ऐड नहीं है, कंप्लीट ऐड होती तो क्या करते, एक लाइन से ऊपर काउंट करते और उसको जितने लाइनें होती उससे गुणा कर देते, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया था। यहाँ क्या करेंगे, ये जो लाइन है आप सिर्फ इस फॉर्मेट में काउंटिंग करें, यानी ये फॉर्मेट हमने पढ़ा है, हमें सिर्फ इस फॉर्मेट में काउंटिंग करनी है। तो कैसे करें, 1 2 3 योग कर दिया, कितना हो गया, 6। ठीक, इस लाइन से ऊपर या कहूँ इस बॉक्स में सारे काउंट हो चुके हैं। अब फोकस, ये भूल जाओ ये लाइन भी है, अब फोकस करो आप इस फॉर्मेट के ऊपर। तो क्या ये फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है क्या, 1 2 3 योग कर दिया, कितना हो गया, 6। अब आप आओ इस फॉर्मेट पर, यहाँ से यहाँ, भूल जाओ ये दोनों लाइन है, भूल इसलिए रहे कि इन लाइनों से जो ट्रायंगल बन रहे थे वो हमारे काउंट हो चुके हैं। अब इसकी बात करें तो वापस 1 2 3 सम किया तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 6 हो गया। अब ये तीनों लाइन भूल जाओ और ये समझो कि ये सिर्फ बड़ा फॉर्मेट ये है। वापस नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 और योग किया तो फ्रेंड्स योग कितना आया हमारे पास, 15 आ गया। योग कितना आ गया, 15। अब हमारे पास सारे ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं, तो देखो 15 ये और 6 ये 21, 21 के बाद 6 ये 27 और 6 ये 33, कुल ट्रायंगल कितने हो गए फ्रेंड्स, 33 हो गए। तो इस तरह का फॉर्मेट जब भी आपको मिले आपको क्या करना है, इस तरीके से काउंटिंग करनी है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स वो देखो, एक एसएससी में पूछा गया सवाल है, आपसे पूछा था बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने बताया 1 बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आपको काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्या आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, छोटा सा, कितने का फॉर्मेट होता है, ये 3 का फॉर्मेट होता है। तो इस लाइन से ऊपर एक फॉर्मेट यहाँ है 3 का, एक ये है 3 का और एक ये 3 का, तो डायरेक्ट हमारे पास कितने हो गए, 3 6 और 3 9 हो गए। कितने हो गए फ्रेंड्स, 9। अब आप मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल रह गए हैं। ये जो मिडल में आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुआ है क्या, नहीं। आउटर के ये 3 कौन से थे, 1 2 और एक ये खुद 3। लेकिन मैं बात करूं, क्या ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है यहाँ से और यहाँ, क्या ये कहीं काउंट हुआ है, नहीं हुआ। तो 9 के बाद 2 ये और आ गए फ्रेंड्स, कितने हो गए, 11 हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए, 11। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और आप मुझे जल्दी से उसका आंसर देना, आप मुझे जल्दी से इसका
आंसर बताएं। ठीक है, कि आपसे पूछा जाए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दिखने में जितना आसान है फ्रेंड्स उतना ही ध्यान से करना। ठीक है, दिखने में जितना आसान है उतना ही ध्यान से करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो क्या है। देखो मैं चेक करता हूँ, जल्दी से आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने आपको सिर्फ डराने के लिए बोला था कि दिखने में जितना आसान है उतना ही बड़ा है। ये सिर्फ आपको डराने के लिए बोला था, वाकई में आसान है। कैसे? ये जो बिंदु है, इस बिंदु से ऊपर कितने 3 और इस बिंदु से नीचे कितने 3, कुल कितने हो गए 6। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया होगा 8 भी आंसर आया होगा, 10 भी आंसर आया होगा। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 3 बिंदु से ऊपर और 3 बिंदु से नीचे कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो देखो। इसको मैं हटा देता हूँ, आसान है बिल्कुल। ये क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में? क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। अब आपके लिए बिल्कुल आसान है ये। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये समझना, यहाँ ये इस तरीके से है। अब आपसे पूछा बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से आप आंसर बताएं, आपके लिए आसान क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें आंसर इसका जो है, जिसका आंसर 18 आ रहा है वो सही है। कैसे? देखो, ये बॉक्स जो है ये कितने का? 3 का। ये जो बॉक्स है ये भी कितने का? 3 का। और ये जो बॉक्स है ये भी कितने का? 3 का। और यहाँ ये जो बॉक्स है ये भी कितने का? 3 का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको अभी अलग से समझाया था कि इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो कुल कितने ट्रायंगल हो गए? देखो, 3, 6, 9, 12, 15 और 3, 18। अगर इसी को क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 करते ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते, पहुंच भी जाते तो टाइम ज़्यादा लगता हमें। लेकिन हमें तो बचाना क्या है? सिर्फ टाइम बचाना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। आपसे पूछा आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपसे पूछा है कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अभी जो मैंने फॉर्मेट पढ़ाया है उन्हीं बेस्ड एग्जांपल करवा रहा हूं फ्रेंड्स, नया कुछ नहीं रह रहा। जो पहला हमने फॉर्मेट पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे उसमें आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके पास क्वेश्चन आया और आपसे पूछा बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने जो फॉर्मेट पढ़ाया, ये फॉर्मेट हम सबको पता है कितने का होता है। ये फॉर्मेट दोस्तों होता है 3 ट्रायंगल का। कितने का होता है? 3 ट्रायंगल का फॉर्मेट होता है। क्या ऐसे फॉर्मेट आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहे हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, इनको मिक्स मत करो, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते चलो। ये जो लाइन है इस लाइन से आगे देखें। सबसे पहले हम ये जो लाइन है इस लाइन के आगे के ट्रायंगल देखें हम। तो देखो, अंदर ये छोटा सा जो बॉक्स है, अंदर ये जो छोटा सा बॉक्स है ये कितने का फॉर्मेट है फ्रेंड्स? ये फॉर्मेट है 3 का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। और इसी लाइन से आगे ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट भी कितने का है दोस्तों? 3 का। ठीक है, अब बात करें हम, यहाँ जो ये वर्टेक्स है यहाँ से भी तो ये लाइन आ रही है, यहाँ से भी ये लाइन आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ ये भी कितने का है? 3 का। और देखो कौन से रह गए 3 के? यहाँ से देखें, इस वर्टेक्स पे देखें, वर्टेक्स पे फोकस करो आप तो अपने आप पता चल जाएगा लाइन जा रही है। अब बात करूँ मैं इस ट्रायंगल की, तो इसमें भी ये कितने का फॉर्मेट है दोस्तों? 3 का है। और यही वर्टेक्स देखो यहाँ मैच हो रहा है, तो ये भी कितने का है? 3 का। ठीक है,
तो डायरेक्ट हमारे पास कितने हो गए, 3 3 के फॉर्मेट मैंने देखे तो 3 6 9 12 और 3 15 तो हमारे पास आ चुके हैं। यानी 15 ट्रायंगल तो वो थे जो हमें काउंट नहीं करने हैं, 15 ट्रायंगल्स तो वो हैं जो काउंट नहीं करने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट वो 3 3 के फॉर्मेट में हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब यही हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। अब थोड़ा काम तो हमें दिमाग लगा के या थोड़ा सा उसमें देखना होगा कि यार कोई ट्रायंगल रह तो नहीं गया है, कोई ट्रायंगल छूट तो नहीं गया है। तो देखो फ्रेंड्स, मुझे क्लियर दिख रहा है ये जो पोर्शन है 1 और ये 2, यानी ये ट्रायंगल, क्या ये कहीं काउंट हुए हैं क्या? या फिर मैं आपसे पूछूं क्या ये कहीं काउंट हुआ है क्या? आप कहोगे सर ये किसी फॉर्मेट में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि 3 वाले ट्रायंगल तो ये थे जो फिक्स फॉर्मेट थे। उसी तरह इस कॉर्नर में यहाँ देखूं क्या ये कहीं काउंट हुआ, या आपसे पूछूं ये कहीं भी काउंट हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो प्लस और कितने कर दें इसमें हम, +4 और कर दें, +4 और कर दें। अब आप क्या कोई और ऐसा ट्रायंगल नजर आ रहा आपको जो काउंट नहीं हुआ है? फ्रेंड्स है ऐसा, ये जो दोनों बिंदु मैंने जो मार्क किए हैं, आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखो, क्या ये ट्रायंगल किसी भी फॉर्मेट में काउंट हुआ क्या? या कहूँ कि ये जो ट्रायंगल है ये किसी भी फॉर्मेट में काउंट हुआ है क्या? ये दोनों ट्रायंगल किसी फॉर्मेट में काउंट नहीं हुए, तो +2 और आगे फ्रेंड्स। कुल कितने हो गए? 15 और 4 19, 19 और 2 कितने हो गए? 21 ट्रायंगल हमारे पास हो गए। इसी फिगर को हम 1 बाय 1 काउंट करते हुए जाते, हमारे लिए काउंटिंग थोड़ा टफ हो जाता, मुश्किल हो जाता। ठीक है, कम से कम एक एक ट्रायंगल काउंट करेंगे तो हो सकता है 3 4 5 मिनट लग जाए, और ये भी हो सकता है कि आंसर तक हम नहीं पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है, इसको मैं फॉर्मेट नहीं कहूँगा, इसको आप 3 एग्जाम्पल समझ लो, इसको 3 एग्जाम्पल समझ लो। या तो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या ये दूसरे फॉर्मेट के साथ मिलकर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है देखो। पहला है, मैं कहूँ एक त्रिभुज के ऊपर, एक ट्रायंगल के ऊपर रिवर्स करके और दूसरा ट्रायंगल लगा दिया गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, आप इसमें इजीली काउंट कर पाएंगे। तो देखो, काउंटिंग कोशिश करें, 1 2 3 4 5 6, 6 तो डायरेक्ट है और क्लियर दिख रहा है, 2 ये बड़े हैं, एक सीधा और एक ये उल्टा। आंसर क्या है? 8। आपको लग रहा है कि ये एग्जाम्पल क्यों करवाया गया? ये तो डायरेक्ट हम काउंटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल इसमें क्या चेंज कर सकता है। अगर चेंज कर दे तो हमें डायरेक्ट पता है कि 8 तो इसमें है यार, फिर चेंज करने से जो ट्रायंगल बढ़ेंगे वो हम नोट करेंगे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, ये आपको स्टार फॉर्मेशन टाइप में लग रहा होगा, लेकिन प्रॉपर जो स्टार फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारी ये प्रॉपर जो स्टार फॉर्मेशन है वो हमारी ये होती है। अब आपसे पूछा जाए इसमें, बताइए कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से आप ट्राई कीजिए, मैं तब तक थर्ड एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। जल्दी से आंसर इसमें लिखिए कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, यहां अगर आपका आंसर 10 आ रहा है तो ठीक है, अगर आपका आंसर यहां 10 आ रहा है तो ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है वो गलत है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार काउंट करवाता हूं कि वो 10 हैं कहां। आपको 1 बाय 1 काउंट करवाता हूं, उसके बाद हमें डायरेक्ट याद रखना है स्टार फॉर्मेशन में हमारे 10 ट्रायंगल होते हैं, तो वो 10 हैं कहां देखो एक बार। 1 2 3 4 5 6। आपके दिमाग में अब तुरंत आ गया हो सर छठा तो ट्रायंगल है ही नहीं। मैं भी कहाँ कह रहा हूँ कि छठा ट्रायंगल है। मैंने क्या किया, जहाँ मुझे अंदर जगह दिखाई दी वहाँ मैंने नंबरिंग कर दी। अब काउंट करेंगे तो देखो क्या फ्रेंड्स, 1 नंबर से 2 नंबर से 3 से 4 से और 5 से
1 2 3 4 5 ट्रायंगल तो हमारे पास डायरेक्ट हैं। अब बाकी काउंट करें कि बाकी 5 कहाँ हैं। तो आप किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। मैं 1 से शुरू करता हूं, यानी इस पॉइंट से शुरू करता हूं। तो आप मुझे बताएं क्या 1 6 4 से ट्रायंगल आ रहा है क्या? देखो 1 6 4 1 6 4। इसी तरह फ्रेंड्स क्या 1 6 3 से ट्रायंगल आ रहा है क्या? 1 6 3। ठीक है, 1 6 3। दो तो ये हो गए। क्या इस पॉइंट से और कोई ट्रायंगल आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा। तो आप देखें इस पॉइंट से क्या 2 6 4 से ट्रायंगल आ रहा है क्या? 2 6 4। जहां मार्कर चला रहा हूं वहां नजरें रखें। 2 6 4 2 6 4। क्या फ्रेंड्स इसी तरह 2 6 5 से आ रहा है क्या? 2 6 5। आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। 2 6 5। क्या इस पॉइंट से और कोई ट्रायंगल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो चले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी यहां क्या फ्रेंड्स 3 6 1 से ट्रायंगल आ रहा है क्या? 3 6 1। तो देखो 3 6 1 कहूं या 1 6 3 कहूं, ये पहले काउंट हो चुका है, इसको दो बार काउंट नहीं करना। मैं 3 6 1 कहूं या 1 6 3 कहूं, वो पहले काउंट हो चुका है। अब वापस देखो 3 6 5। क्या 3 6 5 कहीं भी आया है क्या? नहीं आया। तो मैं लिखूंगा 3 6 5 3 6 5। इस पॉइंट से चेक करो तो 4 6 1 1 6 4 कहूं या 4 6 1 कहूं, क्या काउंट हो चुका है। इसी तरह 4 6 2 या कहूं 2 6 4 पहले आ चुका है। इस पॉइंट से भी जो काउंट होंगे वो पहले आ चुके हैं। तो देखो 5 तो ये 6 7 8 9 10। लेकिन अब आपको याद रखना है कि स्टार फॉर्मेशन में कितने ट्रायंगल होते हैं? 10 होते हैं। ठीक। अब बात करें नेक्स्ट फॉर्मेट या कहूं अगला एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इसके साथ दूसरे फॉर्मेट लगकर और इतने क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट। पहले तो ये समझो कि फॉर्मेट कहता क्या है। फॉर्मेट कहता है ट्रायंगल के तीनों मीडियंस, ट्रायंगल के तीनों मीडियंस को जोड़ दिया जाए या कहूं माध्यिकाओं को जोड़ दिया जाए। ट्रायंगल के तीनों मीडियंस को जोड़ दिया जाए या कहूं माध्यिकाओं को जोड़ दिया जाए तो उस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो फ्रेंड्स आंसर जो है इसका वो मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 यानी एक एक करके काउंट करवाऊंगा एक बार। ठीक है, आंसर जो है आप कोई गैस करना चाहें गैस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ को हो सकता है फॉर्मेट याद भी हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आकृति में ट्रायंगल जो है वो कितने होते हैं? 16। लेट्स काउंट 1 बाय 1। हम एक बार इसको पूरे को मैं आपको समझाता हूं कि 16 ट्रायंगल हैं कहाँ। तो दोस्तों वही काम कर दूं, सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर से ट्रायंगल, 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से। ठीक है, ये 6 ट्रायंगल तो हमारे पास डायरेक्ट हैं। आप चाहो तो इसको 3-3 के फॉर्मेट से भी काउंट कर सकते हो। कैसे? आपको पता है फॉर्मेट कितने का होता है? 3 का। 3 6 9 और आगे 9 और 6 15। लेकिन ये काउंट हो चुके इसमें। या तो फॉर्मेट लगाएंगे हम डायरेक्ट 3-3 का या 1 बाय 1 इनको काउंट करेंगे, क्योंकि फिर देखो यहाँ से भी 3 का फॉर्मेट बनता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट के बजाय एक बार चाहता हूँ कि डिटेल में एक एक ट्रायंगल मैं आपको बताऊँ कि वो है कहाँ। तो दोस्तों 6 तो हमारे पास डायरेक्ट है। 6 के बाद देखें इस पॉइंट से लो, इधर का हाफ पोर्शन, इधर का आधा भाग किससे? 1 6 और 5 से, 1 6 5 से। अगर इधर आधा ट्रायंगल बन रहा है तो फिर इधर भी आधा भाग होगा किससे? 2 3 4 से। देखो जहां मैं मार्कर चला रहा हूं वहां फोकस करें। 2 3 4 से, 2 3 4। फ्रेंड्स इस पॉइंट से अगर दो भाग बने, एक इधर का आधा और एक इधर का, तो क्या इस पॉइंट से दो भाग नहीं बनेंगे क्या? कौन सा? 6 1 2 यानी ऊपर का आधा भाग। 6 1 2। अगर ऊपर का आधा भाग है तो नीचे का आधा भाग भी तो त्रिभुज है। कौन सा? 5 4 3। 5
4 3। ठीक, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर यहां से 2 आए, यहां से 2 आए, तो यहां से भी 2 आएंगे। कौन सा? ऊपर का आधा भाग 3 2 1 कहूं, 3 2 1 कहूं या 1 2 3 कहूं। तो मैंने लिखा इसका 3 2 1। तो फिर नीचे का आधा भाग 4 5 6, 4 5 6। ठीक, ये तो बात हुई इन 3 नंबर से बनने वाले ट्रायंगल। अब रिमेनिंग और देखें तो दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुए हैं क्या? कौन सा? 4 और 5 से जो बन रहा है ये ट्रायंगल कहीं काउंट हुआ? नहीं हुआ। तो एक ट्रायंगल और आ गया किससे? 4 और 5 से, 4 और 5 से। ठीक है, अब अगर 4 और 5 से ट्रायंगल आया है, 4 और 5 से ट्रायंगल आया है, तो दोस्तों आप कहोगे सर 2 3 से भी आएगा। ये पोर्शन देखो, 2 और 3, 2 और 3। तो फिर 1 6 से भी तो आएगा, 1 और 6, 1 और 6। काउंट करो कितने हो गए? 6 तो हमारे पास थी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कहाँ है? आपके बिल्कुल सामने जो सबसे बड़ा है वो अभी कहीं काउंट नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है यानी 1 2 3 4 5 6 से वो जो ट्रायंगल बन रहा है वो कहीं काउंट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16। ठीक, अब देखो मैंने बताया ये याद क्यों रखना है, इनमें चेंज क्या कर सकता है। इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर देगा कि ट्रायंगल है, उसके ऊपर रिवर्स करके दूसरा ट्रायंगल लगा दिया और इन पॉइंट्स को जोड़ दिया, इन पॉइंट्स को हमारे पास यहाँ जोड़ दिया। और अब आपसे पूछ लिया कि बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो क्या करोगे? फॉर्मेट हमें पता है, हमें पता है फॉर्मेट कि जब ये लाइंस नहीं थी, ये लाइंस नहीं थी तो इसमें ट्रायंगल कितने थे? 8। ठीक, अब ये देखें कि लाइन ऐड होने से इसमें क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों ये 8 कौन से काउंट हुए हैं? ये जो पहले से थे ये 8 काउंट हो चुके हैं। ठीक, ये लाइन ऐड होने से क्या फर्क पड़ा? हमें पता है ये तो जो खुद ट्रायंगल है ये तो 8 में आ चुका है, लेकिन नए कितने बने? 1 2। और इस पूरे फॉर्मेट में होते कितने हैं? 3 होते हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। उसका रीजन है ये एक खुद पहले 8 में आ चुका है। यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, 2 2 और 2। तो ये नए कितने आए? 2 4 6 8 10 और 2 12। दोस्तों आंसर क्या हो गया? 20 हो गया। तो मैंने कहा फिगर में इस तरह फिगर को उंगली नहीं करनी है। उंगली करने का मतलब एक एक करके काउंट नहीं करना है, फॉर्मेट से काउंट करना है। ठीक, अब जो स्टार फॉर्मेशन का था, जो क्वेश्चन स्टार फॉर्मेशन का था वो क्या था? इसमें इतना गंदा स्टार होता है कि कोई नहीं फ्रेंड्स, दूसरा बनाते हैं, सुंदर सा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे सुंदर सा स्टार होता है तो अच्छा लगता है, स्टार सुंदर ही होना चाहिए। ठीक, देखो यहां तक तो ठीक है, हमने पढ़ लिया। वापस इसमें ये चेंजेस कर दिए गए, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें चेंज होने से क्या फर्क पड़ा। पहले कितने थे? देखो याद करो वो दिन जब मैंने बताया था आपको, पहले कितने थे? 10। अब आज के दिन पे आ जाओ, 10 तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चेंज यही तो हुआ इसमें जो चेंज किया था। अरे इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि ये एक जो खुद है, ये जो खुद बड़ा है, ये पहले से 10 में आ चुका है। तो अब को आगे बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह क्या चलेगा? 2 2 2 और 2 चलेगा। 10 पहले से थे, 2 4 6 8 10 अब आ गए, तो कुल कितने हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए फ्रेंड्स। क्या बात समझ आ रही? ठीक, तो देखिए अब मैंने कहा ये जो फिगर है इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब पहला जो फॉर्मेट पढ़ा,
पहला जो फॉर्मेट पढ़ा और अब ये जो 3 एग्जाम्पल बताए हैं, मैंने कहा ये अलग अलग फॉर्मेट कंबाइन होके फिर हमारे सामने क्वेश्चन बनता है। तो देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से करना। अब आपको कोशिश करनी है आंसर बताने की जल्दी जल्दी, क्योंकि फॉर्मेट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप आंसर बता पाएंगे जल्दी से। देखो ये फॉर्मेट अभी बताया, ये हमने जब क्लास शुरू हुई तब पढ़ा था, और अब आपसे पूछ लिया दोनों को कंबाइन करके बताइए आकृति में ट्रायंगल कितने हैं, आकृति में ट्रायंगल कितने हैं। तो जल्दी से आंसर लिखें, कोशिश करें जल्दी से आंसर लिखने की। 10 सेकंड का समय है आपके पास सिर्फ। तो दोस्तों देखो, लाइन से ऊपर की बात करें तो फिगर को उंगली नहीं करनी, डायरेक्ट क्या लिख देना है 16। और लाइन से नीचे की बात करें तो देखो ये फॉर्मेट हमने पढ़ा। काउंट करने का क्या तरीका बताया मैंने बताया नंबरिंग कर दो और नंबरिंग का योग कर दो। तो इसी फॉर्मेट को अगर मैं उल्टा कर दूं तो उल्टा करने से ट्रायंगल गिर थोड़ी जाएंगे, कितने रहेंगे 6 ही रहेंगे। कितने रहेंगे 6। तो देखो 1 2 3 योग किया 6। अब हमें यह देखना है कि दो फिगर के जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल आया क्या। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक, एक से अधिक फिगर जब भी जुड़ेंगे हमें देखना होगा कोई नया त्रिभुज आया या नहीं आया फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो क्या दोनों में कोई कॉमन लाइन है, या कोई भी पॉइंट उठा के देखो, ये जो है ये 16 में आ चुका, यानी लाइन के ऊपर के सारे आ चुके। दोनों में कोई कॉमन लाइन नहीं है, कोई नया ट्रायंगल नहीं आएगा। इनका योग कर देंगे 16 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखें अगला एग्जाम्पल, आज की क्लास के लिए आखिरी एग्जाम्पल, और आपको इसमें बिल्कुल सही आंसर देना है। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सही आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। एक फॉर्मेट ऊपर है, एक फॉर्मेट नीचे है। हमें सिर्फ यहाँ ये देखना है कि दोनों के जुड़ने से कितने नए ट्रायंगल। चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। 16 ये लाइन से नीचे 1 2 3 4 10 ये। दोस्तों मैंने आपके लिए 26 तो काउंट कर दिए हैं, बाकी आप काउंट करो। हंस रहे होंगे कि सर मजाक कर रहे हैं, कि ये तो हमें ही पता था ऊपर 16 और नीचे 10, 26 तो डायरेक्ट आ रहे हैं। यानी ट्रायंगल को जरा सा इस फिगर को ऐसे हिलाएंगे 26 ट्रायंगल तो नीचे गिर जाएंगे। ढूंढने वो हैं जो गिर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब दोनों के जुड़ने से जो नए ट्रायंगल बन रहे हैं वो हमें ढूंढना है फ्रेंड्स। ठीक है, वो हमें ढूंढना है। तो देखो पता कैसे चल रहा है कि नए ट्रायंगल आएंगे। दोनों की दोनों आकृति एक कॉमन लाइन से जुड़ी हुई है और दोनों में ये कॉमन लाइन है। क्या ये कॉमन लाइन नहीं है, कॉमन लाइन है। कोमल पे ध्यान मत देना। ठीक है, दोनों अगर कॉमन लाइन से जुड़े हैं तो आप देखो ये लाइन यहां और ये यहां, ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल किसी भी फॉर्मेट में काउंट हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। इसी तरह इस कॉमन लाइन से, इसी तरह इस कॉमन बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कोमल निकल जाए तो ध्यान नहीं देना, उसको कॉमन ही समझना। ये फॉर्मेट भी कहीं काउंट हुआ है क्या? सॉरी फॉर्मेट नहीं, ये त्रिभुज, एक पूरा बड़ा और एक ये छोटा। दोस्तों कितने आए नए? 2। क्या और भी होंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। अगर इधर से 2 आए हैं तो इधर से भी 2 आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ फिगर क्या है? बराबर है। तो 2 ये आ गए, 1
और यहीं से ये 2, तो नए कितने आए, नए और आए 4, और कितने हो गए 16 और 10 26, 26 और 4 हो गए दोस्तों 30। कितने ट्रायंगल हो गए, 30 ट्रायंगल हो गए। ठीक, तो इस तरह फॉर्मेट से काउंटिंग करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप काउंटिंग करना कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखें, हिंट भी मैं आपको दे देता हूं। आपका जो क्वेश्चन है वो है, नहीं ये नहीं है, क्योंकि इसका तो हमें पता है कितने हैं, 16 हैं। अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है और क्वेश्चन है दोस्तों ये, आपको फाइंड आउट करना है दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। नेक्स्ट क्लास में आने के बाद मैं ये समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है, आपका वहम थोड़ा सा दूर हो जाए, तो इसलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ 45, 46, 47, 48, एक और लिख दूँ क्या, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, एग्जाम में भी क्या होता है कि ये ऑप्शन आ गए और 101 ऑप्शन मिल जाए, इनमें से कोई नहीं, तो मरना ही हो जाता है वहाँ कि यार मुश्किल से तो मैं 45 या जहाँ तक भी पहुँचा हूँ और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो लगता है ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं। कोई नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, हमें काउंटिंग करनी है। हिंट ये है, ये फॉर्मेट जो था ये पहले 16 का था, अंदर आप देखोगे तो पाओगे ये फॉर्मेट जो उल्टा है ये भी कितने का है, 16 का है, ये भी कितने का है, 16 का, ये जो उल्टा है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको हिंट दिया, रिमेनिंग जो है वो आपको काउंट करने हैं, आंसर इनमें से ही कोई एक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एग्जाम्पल जरूर करें। बाय।